आज से शुरू हो रहा है लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव। आज देश भर में 102 लोकसभा सीटों पर होने वाली है पहले चरण की वोटिंग। सोचा आप वोट देने निकलो, उससे पहले आपको एक दो बात बता दूं, ताकि आप ये समझ जाओ कि देशभक्त और अंधभक्त में क्या फ़र्क होता है। जब आप वोट डालने के लिए उंगली ईवीएम के पास लेकर जाओ तो दिमाग में एक ख्याल आए कि मुझे अपना वोट देशभक्त बनकर देना है या किसी एक व्यक्ति का अंधभक्त बनकर। इसमें कोई दो राय नहीं कि आप अपने देश से प्यार करते हो। इसलिए जब भी बचपन से लेकर आज तक इंडिया इज़ माई कंट्री हो, या मेरा भारत महान हो, या फिर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये गीत हो, जब भी कानों में गूंजता होगा अपने आप जिस्म पर रोमांच पैदा कर देता होगा। क्योंकि आप भी जानते हो कंगना कह रही वैसी आज़ादी हमें भीख में नहीं मिली है। सालों साल अत्याचार सहने के बाद, कड़े संघर्षों के बाद, कई वीरों के बलिदानों के बाद गुलामी की जंजीरें टूटी है। और उस आधी रात को मेरे हिंदुस्तान ने आज़ादी का नया सवेरा देखा था, और साथ ही लाल किले के उस प्राचीर से उसी रात देख लिया था स्वर्णिम भारत का सपना, जिसमें स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय और समानता हो। और उसी का साकार रूप बना था हमारा अपना संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आज 75 साल बाद संसद विधान की प्रतियां खुलेआम जलाई गई। जलाने वाले लोग रूलिंग पार्टी के। इतना ही नहीं, खुलेआम संविधान बदल देने की बात जो करते हैं वो कोई सड़क छाप लोग नहीं होते। रूलिंग पार्टी के सांसद, यहाँ तक कि मंत्री भी रह चुके होते हैं। और जिस संविधान के कारण आज वो सत्ता में है, उसी पार्टी का एक बड़ा नेता बयान देता है कि अब की बार 400 पार होती ही नई संसद की तरह एक नया संविधान भी लाया जाएगा। क्या आप सोच सकते हो संविधान जलाने की, संविधान बदलने की बात करने की हिम्मत कहाँ से लाते हैं ये लोग? सत्ता का जो नशा चढ़ा है ना इनके दिमाग में, उसी नशे में धुत होकर ये ऐसी अनशंट बातें बोलते रहते हैं। साथियों, जैसे कि मैंने पहले बताया, आज से वोटिंग शुरू हो रही है, और साथ ही शुरू हो रही है आपके अंदर की मानवता की परीक्षा। वोट किसे देना है ये हर एक को अपना निजी अधिकार होता है। आप किसे वोट दे ये मैं हरगिज़ नहीं बताऊंगा, लेकिन किसे वोट देना नहीं है इसके लिए सावधान, जागरूक जरूर करूंगा। जब आप कमल के निशान पे वोट डालने के लिए हाथ आगे ले जा रहे हो, तब आपके दिमाग में पुलवामा हमले के शहीदों की पत्नियों और नन्हे बच्चों के रोते बिलखते चेहरे आने चाहिए। इसी कमलधारियों ने वो हमला होने दिया, या ये कहो वैसी सिचुएशन क्रिएट की। कमल का चिन्ह देखते ही शाम से आपकी आंखें बंद होनी चाहिए, ये सोचकर कि कैसे मणिपुर हिंसा के बाद कमलधारियों ने 2 औरतों को बिना कपड़े गांव भर घुमाया। कमल का निशान देखते ही आपका दिमाग सुन्न हो जाना चाहिए, ये देखकर कि 9-10 कमलधारियों ने एक गर्भवती बिल्किस बानो का बलात्कार किया, उसकी 3 साल की बच्ची तक को नहीं छोड़ा। और ऐसे हैवानों को सरकार ने सिर्फ जेल से रिहा ही नहीं करवाया, बल्कि उनका बाहर ऐसे स्वागत किया जैसे कि ये कमलधारी कोई क्रांति करके आए हो। कमल देखकर आपको उन किसानों के बच्चों के चेहरे भी याद आने चाहिए, जो कभी फूल जैसे मुस्कुराते थे, अब सिर्फ इसलिए मुरझा गए हैं कि उनके बाप ने बस 10-20 हज़ार के कर्जे के लिए अपने आप को फांसी पर लटका दिया। दूसरी तरफ कमलधारी सरकार का वो घिनौना रूप भी याद कर लेना चाहिए आपको, जो अडानी, अंबानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों का करोड़ों का कर्जा माफ करवाने में मिनट भर का वक्त नहीं लगाते। कमल का निशान देखकर आपके अंदर का हिंदुत्व, हाँ हिंदुत्व भी जगना चाहिए, और दिमाग घूम जाना चाहिए ये सोचकर कि खुद को हिंदुत्व का ठेकेदार समझ रहे ये कमलधारी ही है, जिन्होंने गोमांस का धंधा करने वाली कंपनियों से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स के जरिए करोड़ों का चंदा लिया और उन कंपनियों का धंधा मंदा नहीं होने दिया। आप बताने को तो बहुत कुछ है दोस्तों, लेकिन वक्त की नज़ाकत को समझते हुए मैं ये समझता हूँ कि इन कमलधारियों की देश सेवा के इतने ही किस्से काफ़ी है आपको ये समझने के लिए कि ये कमलधारी देशभक्त है या आप अंधभक्त है। और अगर अंधभक्त नहीं हो तो देशभक्त बनो, और ऐसी घिनौनी, रक्तरंजी, तोड़फोड़ और भ्रष्टाचार के कीचड़ में खिले हुए कमल पर गर्व करने वाली पार्टी, भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी को अपना कीमती वोट मत दो। जी हाँ, मत दो, क्योंकि मैंने कहा ना, आज से सिर्फ वोटिंग नहीं, आपके अंदर की मानवता की परीक्षा भी शुरू हो गई है। वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक के साथ साथ इसे हर एक को शेयर करो। पसंद नहीं आया हो तो कम से कम डिसलाइक करो और कमेंट में आपका गुस्सा निकालो, क्योंकि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी आपको हमारा संविधान ही देता है। जय हिंद।